संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। हनुमान जी का वर्णन संत तुलसीदास करते हैं। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। ये भगवान का कार्य है। भगवान सज्जनों की रक्षा करने के लिए आते हैं, असुरों का संहार करने के लिए नहीं आते। वो तो आपस में अपने आप लड़के मर जाएंगे, उनके लिए आने की आवश्यकता नहीं है। सज्जन जो प्रामाणिकता से कार्य करते हैं, उनके रक्षण के लिए भगवान आ जाते हैं। कौन से रूप में आ जाएंगे पता नहीं, लेकिन वो आ जाते हैं। उन पर विश्वास होना चाहिए। और फिर रक्षण करते करते किसी को मारना पड़े तो मार देते हैं, लेकिन वो किसके लिए? मारने के लिए नहीं मारते। धर्म संस्थापनार्थाय। जैसे हमारे शरीर का कोई भाग अगर निकामी हो गया, कोई फुंसी आ गई, कोई जख्म हो गई, सड़ने लगी, तो उसको निकाल डालते। उस सड़ा हुआ भाग उसको स्वच्छ करते कि नहीं करते? किसके लिए करते? क्या डॉक्टर को हमें मार देना है? डॉक्टर को उल्टा हमारा शरीर अच्छा बनाना है। शरीर, ओवरऑल शरीर अच्छा रहे, इसके लिए वह जख्म को या तो जो भी सड़े हुए भाग को निकाल डालता है, और बाकी शरीर फिर निरोगी रहता है, स्वच्छ सुंदर रहता है, स्वस्थ रहता है। और ये किस लिए? धर्म संस्थापनार्थाय। हमारा पूरा जीवन स्वस्थ हो, मस्त हो, आनंदी हो, इसके लिए ये कार्य होता है। और ये सब जब हम करते हैं, सद्विचारों का रक्षण, सत्कार्यों का हमारे जीवन में आचरण, ये सब करते तो अष्ट सिद्धि नौ सिद्धि निधि के दाता हनुमान श्री राम, ये हमारे लिए अष्ट सिद्धि लेकर आ जाते हैं। और नवनिधि के दाता, नवनिधि, निधि यानी खजाना, ये भी लेकर आते हैं। असबर दीन जानकी नाथ माता। जानकी माता जो है वह ऐसा वर देकर, वरदान देकर हनुमान को बना दिया है। वैसे हमारी जो जगदम्बा है, माता है, जगत की अम्बा, जगदम्बा, वह जब हम प्रामाणिकता से प्रभु कार्य करते हैं तो वह अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता बन जाते हैं। लेकिन पहले क्या होना चाहिए? प्रामाणिकता होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, समर्पण होना चाहिए, त्याग होना चाहिए। दिल से अंतःकरण पूर्वक हमें अपना कार्य करना चाहिए, बुद्धिपूर्वक करना चाहिए, प्रेम पूर्वक करना चाहिए। ये जब हम करते हैं तो अष्ट सिद्धियां, नवनिधि हमारे द्वार पर भगवान लाकर खड़े कर देते हैं। योगी को, जो योगी होता है, यानी योगी यानी भगवान से जुड़ा हुआ, या तो भगवान का जो कार्य करता है उनसे जुड़ा हुआ, तो अष्ट सिद्धि आने लगती है। हनुमान पर सभी देव देवता प्रसन्न हो गए
और उन्होंने खुद दिया। हनुमान ने मांगा नहीं था, फिर भी दिया, और उनके पास अष्ट सिद्धि आ गई और वो दाता बन गए, नवनिधि के, अष्ट सिद्धि और नवनिधि के दाता। यह कमाल, भक्ति का कमाल है ये। हम लगन से जो भी कार्य करेंगे, श्री राम को, हनुमान को याद करते हुए, अपने अंदर के आत्मशक्ति को, परमात्मा शक्ति को याद करते हुए कार्य करेंगे, तो अप्रामाणिकता जिधर नहीं रहती उधर तो फल मिलने ही वाला है, सिद्धि मिलने ही वाली है। किया हुआ व्यर्थ जाता नहीं, ये गीता कहती है। कोई कोई मिलने की चिंता करते इसलिए करना ही छूट जाता है। मुझे ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, मनोरथ, मनोरंजन में रह जाते हैं, कल्पना करते रहते, कल्पना विश्व में शेख चिल्ली जैसे हो जाते हैं। शेख चिल्ली का पता है ना, वो सपने देखता था, दिवा स्वप्न, दिन में सपने देखता था और वो कार्य भी नहीं कर पाता था, कोई उसको काम पे भी नहीं रखता था, क्योंकि वो सपने में रहता था, कार्य में उसका मन नहीं था। उसको लगता था कि मैं श्रीमंत बनूं, मैं ऐसा बनूं, मैं बलवान बनूं, मैं सभी से अच्छा रहो, लेकिन कार्य तो कुछ नहीं करता था, किसी के लिए मदद तो दूर, अपना अपना खुद का कार्य भी नहीं वो करता था। लेकिन अभी बड़ा हो गया, और इतना बड़ा हो गया कि अभी तक शादी भी नहीं हो पा रही थी, क्योंकि वो कुछ करता नहीं था, तो कोई उसको लड़की भी नहीं देता था। लेकिन वो सपने देखने में बड़ा एक नंबर था, मुंगेरी लाल जैसा, शेख चिल्ली जैसा। तो एक बार क्या, उसने ठान लिया कि मैं कुछ ना कुछ काम करूंगा। सेठ जी के वहां काम करने के लिए गया। सेठ जी ने कहा कि ये तेल का डिब्बा अभी माथे पर ले और गोडाउन में रखे आजा। गोडाउन 1 किलोमीटर दूर था, वो माथे पर ले लिया, 20 लीटर का, 20 किलो का बोझा माथे पर ले लिया। वो डुक करता करता चला। अभी वो जाते जाते सपने देखने लगा कि मुझे ये 2 रुपए मिल जाएंगे, डब्बा मैं लेकर आऊँगा, देकर आऊँगा उधर, और मुझे 2 रुपए मिल जाएंगे, और 2 रुपए में मैं एक मुर्गी खरीदूंगा, मुर्गे फिर अंडे देगी, फिर मैं अंडे बेचूंगा, फिर कुछ मुर्गियाँ अंडे से निकलेगी, फिर ज़्यादा मुर्गियाँ होगी, फिर ज़्यादा अंडे निकलेंगे, मेरा बड़ा बिजनेस होगा, फिर मैं घर बंगला बांधूंगा, फिर शादी होगी, फिर पत्नी आ जाएगी सुंदर ऐसी, और मैं ऑर्डर दूंगा सोफे पर बैठकर, ए चाइला, अभी ऐसी ऑर्डर दे दूंगा, अगर उसने नहीं सुना तो फिर मैं ऐसी लात मारूंगा उसको कि वो याद रखेगी जीवन भर। और जाते जाते उसने लात लगा दी रास्ते में किसी और को, और वो डिब्बा गिर गया किधर, रास्ते में, और पूरे रास्ते में गिर गया, वो फूट गया, पूरा घी था उसमें से बह गया। शेठ जी आ गए, एक और लात लगा दी उसको और निकाल दिया, चल अभी उससे क्या लेना। अभी सपने देखते हैं तो हमारी सिद्धियां तो दूर, हम अपना भी काम नहीं कर सकते। जैसे हमने कल परसों देखा था एपीजे अब्दुल कलाम जी, वो भी सपने देखते थे, हम भी सपने देखते हैं, महापुरुष भी सपने देखते हैं, लेकिन सपने में उनकी नींद उड़ जाती है। वो कार्य करते हैं, सपना जो भी देखा उसको अमल में लाने के लिए क्या करना चाहिए वो करने में वो अपनी नींद गवा देते हैं, अपना आलस्य, अपना प्रमाद उसको छोड़ देते हैं। ये पुरुषार्थ चाहिए। कहने का मतलब क्या है, पुरुषार्थ चाहिए, करना चाहिए, बिना किए कुछ मिलता नहीं, किया हुआ व्यर्थ जाता नहीं, ये भगवान समझाते हैं। जो करेगा उसको मिलेगा, और अष्ट सिद्धि मिल जाती है, नवनिधि के दाता वो बन जाते हैं हनुमान जी, श्री राम जी। अष्ट सिद्धि क्या क्या है, अणिमा, महिमा। अणिमा यानी बहुत छोटा आकार लेना, आकार छोटा लेना,
यानी अपने आप को विनम्र रखना, ये भी अर्थ कर सकते हैं। महिमा यानी का बड़ा बनना, बड़े बन गए। जैसे हनुमान जी जब समंदर से जा रहे थे तो सुरसा आ गई, छोटे भी बन गए, अंदर मुख में जाकर के आ गए और फिर बड़े बन गए लंकिनी के सामने, फिर अंदर घुसने के लिए छोटे बन गए। जिधर छोटा बनना होता है उधर छोटे बने, जिधर बड़ा बनना होता है तो बड़े बन गए। अनिमा और महिमा। लघिमा, लघी यानी हल्का बनना, और गरिमा वजनदार बनना। वजनदार बनना, जैसे हनुमान की पूंछ है वो भीम नहीं उठा पाते थे, इतनी छोटी सी पूंछ नहीं उठा पाते थे, उसने उसको गरिमा बना दिया, गरिमा यानी वजनदार बना दिया, अभी वो उठा नहीं पाते थे। लघिमा यानी हल्का बनाना अपने आप को, और गरिमा यानी वजनदार बनाना, वेट वाला बनाना। ये चार सिद्धियां, यानी लघिमा, गरिमा, महिमा, अणिमा, अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य। प्राप्ति यानी जो भी वो मन में इच्छा करते वो मिल जाता है, लेकिन वो इच्छा ही ऐसी करते हैं जो अपने आप मिल जाता है, क्योंकि उनके पास पुरुषार्थ है। जैसे रघु राजा ने इच्छा की, कौत्स वर्तंतु के शिष्य जो कौत्स आए थे लेने के लिए, 14 कोटि सुवर्ण मुद्रा लेने के लिए आए थे, अभी रात भर रुक जा मैं देता हूं। उन्होंने इच्छा की कुबेर के पास कि मुझे चाहिए, चाहिए तो बिना युद्ध किए उसके पास बहुत सारी मुद्राएं, 14 कोटि क्या कितना सारा धन आ गया। प्राप्ति, जो भी इच्छा करते वो प्राप्त होता है। प्राकाम्य, प्राकाम्य यानी उनकी इच्छा बहुत ही महान होती है, वे छोटी इच्छा नहीं करते, मेरे से श्री राम का कार्य हो जाए, ये बड़ी इच्छा है। राम का कार्य ये जीवन भर करेंगे तो भी खत्म नहीं होता। प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व, ईशित्व यानी ईश यानी भगवान, ईश्वर, और ईशित्व यानी स्वामित्व उनमें आ जाता है। जो कार्य करता है वह स्वामी बन जाता है, वह मालिक बन जाता है। यानी कितने सारे ऐसे उदाहरण हैं जो शुरुआत में तो छोटे थे, सामान्य थे, लेकिन उन्होंने मेहनत की और वह महान बन गए। ईशित्व आता है, यानी उतना स्वामित्व, उतना जो शासन करने की ताकत उनमें आ जाती है। वशित्व, दूसरों को वश करने की ताकत भी आ जाती है। ये अष्ट सिद्धियां उनको मिल जाती है, और ये कौन देते हैं? हनुमान जी देते हैं। और जो निधि है, नवनिधि, नवनिधि में पद्म, महापद्म, नील, मुकुंद, कुंद, मकर, कच्छप, और उसके बाद शंख और खर्व, ऐसी नवनिधि। नवनिधि यानी भंडार है, स्वर्ग में, पृथ्वी पर, पाताल में, जो भी जिधर ऐसे धन के खजाने हैं, भंडार है, ये इनके नाम है। यानी पूरी पृथ्वी का, पूरे सृष्टि का वैभव उनके पास आ जाता है। ये वर्णन और उपनिषदों में भी है। युवानों की व्याख्या करते हुए 33वें उपनिषद में हमने देखा था, क्या देखा था? युवाश्चात् साधु युवाध्याय का अशिष्टा दृढ़िष्टा बलिष्ठा तस्ययं पृथ्वी वित्तेन पूर्णाश्चात्। यानी जो ऐसा सच्चा युवान बनता है, दृढ़दाकड़ बनता है, वो जो सरल प्रामाणिक रहता है, युवाश्चात् साधु युवाश्चात्, युवाध्याय का जो अध्ययनशील रहता है हमेशा, आशिष्टा जो दुर्दम्य आशा रखता है अपने जीवन में, बलिष्ठा बलवान रहता है, और दृढ़िष्ठा दृढ़ निश्चय रहता है, उसके जीवन में पृथ्वी
वित्तेन पूर्णाशात, उसके सामने सब धन धान्य लेकर के सुजलाम सुफलाम होकर के उसके सामने नतमस्तक होकर खड़ी हो जाती है। ये नवनिधि के दाता ऐसे हनुमान जी है। क्या हमने मेहनत से कुछ सिद्धि पाई है? मेहनत करते हैं तो मिलता है, बिना मांगे मिलता है, लेकिन मेहनत चाहिए, तप चाहिए, प्रामाणिकता चाहिए, श्रद्धा चाहिए, मैं कर सकता हूं ये वृत्ति चाहिए, समर्पण चाहिए, विनम्रता चाहिए, गुण चाहिए। ये गुण आने पर, ये सभी आने पर अपने आप मिलते जाता है। भगवान को देना ही देना है, वो तो देने के लिए बैठा है। ये सृष्टि देती, एक दाना देने पर सैकड़ों दाने, हजारों दाने दे देती है। ये भगवान देता है, कौन करता है? देने के लिए वो तो बैठा है, वो दाता है। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। जानकी माता कौन है? सीता माता। ऐसा वरदान देती है। जानकी माता पृथ्वी की बेटी है, ये पता है ना। सीता माता पृथ्वी से निकल गई और बाद में भी पृथ्वी में चली गई। पृथ्वी की माता यानी पृथ्वी ही माता है और उसकी बेटी है सीता, और सीता की माता धरनी है, सीता भी धरनी भी है। वो हमें देती है, ये सृष्टि हमें सब कुछ देती है, क्या नहीं देती? जो भी चाहिए हमें, खाने के लिए, पीने के लिए, उठने के लिए, बैठने के लिए, रहने के लिए, जो भी घूमने के लिए। धूप आती है तो छाव, ज़्यादा छाव होती है तो धूप, क्या क्या नहीं देती, सब कुछ देने वाली ये माता है। ऐसी माता को हम भी अगर मेहनत करेंगे, कष्ट करेंगे, श्रद्धा से आगे बढ़ेंगे तो देने के लिए ये माता तैयार है। उसको याद करते, सीता माता को, धरणी माता को, और दिल से नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं।